इस वाले वीडियो में हम लोग जो बड़ी ई की मात्रा है उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे करना है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, जैसे छोटी ई की मात्रा इस साइड से होती थी तो बड़ी ई की मात्रा इस साइड से, ठीक है। और उसका वर्ड मीनिंग डबल ई। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब डबल ई की मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको ना लिखते कैसे हैं। जैसे कोई भी पहला जो लेटर शुरुआत करेंगे ना तो वो पहले तो कैपिटल होता है, इसमें दो ही है तो इसमें पहला लेटर क्या लिख रहे हैं हम लोग, बड़ा लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो दो लेटर हैं तो पहला अक्षर जो है मतलब पहला लेटर जो है वो बड़े में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिखेंगे तो वहाँ पर ध्यान से हम लोग सीखेंगे कि क्या कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखिए, देखिए ये भी वही है की खी गी घी ची छी जी जी जो है, लेकिन इसमें जो मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन वगैरह बना रहे होंगे तो इसका ज़रूरत वगैरह पड़ेगा। और कई बार इसका वर्ड मीनिंग जो होता है ना वो छोटी ई का भी होता है। फिलहाल के लिए हम लोग को के से लेकर यानी कि जे एन तक यानी क इंग्लिश में याद है तो उसी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। के से क्या हुआ था, हम लोग क्या पढ़े हुए थे, के से क, तो डबल ई की मात्रा यहाँ पे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल ई ली, पहला अक्षर यानी पहला लेटर के बड़ा लिख लिया तो बाकी सब तो छोटा ही लिखेंगे ना। तो जब छोटा लिखेंगे तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, हम बताते हैं कैसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए पहला जो भी अक्षर होगा ना वहाँ पर वो कैपिटल होगा यानी कि बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। यानी डबल ई, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डबल ई भी तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है पर बीच में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे के डबल ई से यानी कि वो बड़ी की हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। के एस से ख होता है तो इसमें डबल ई लगा देंगे तो खी हो जाएगा। जी से ग होता है तो इसमें डबल ई लगा देंगे। जी एच से घ होता है तो डबल ई। एन जी को वैसे ही अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग वगैरह उतना हो नहीं रहा तो उसको ऐसे छोड़ दें। सी एस से च हमने सीखा हुआ है, डबल ई लगाएंगे तो ची हो जाएगा। सी डबल एस से छ है तो यहाँ पे डबल ई लगाएंगे। फिर उसी तरह जे तो डबल ई जी हो जाएगा, जे एच डबल ई, ठीक है। समझ में आ रहा ना क्या है। वाई एन से यहाँ तो हमें याद है, उसको छोड़िए, अभी उसका उतना उपयोग होगा नहीं। टी से ट है डबल ई लगाएंगे, टी एस से ठ तो फिर डबल ई, फिर डी से ड तो यहाँ पे डबल ई, डी एस से ढ तो डबल ई, एन से न तो यहाँ पे डबल ई, फिर वहाँ पे टी से त होता है तो फिर यहाँ पे डबल ई, टी एच से थ तो फिर यहाँ डबल ई, डी। वैसे भी मीनिंग वगैरह यहाँ पे आई नहीं लिख सकते। और एक और चीज़ बताएंगे यहाँ पर क्या करना है, डबल ई हो गया, फिर डी एच से ध तो डबल ई धी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एन डबल ई। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर पी से प तो डबल ई लगाएंगे यानी उसी का मीनिंग यहाँ पे लिखना है तो ये उसका मीनिंग हो जाए पी एच डबल ई फी, बी उसके बाद में डबल ई बी एच डबल ई भी, एम डबल ई मी, वाई डबल ई लिख लीजिए, यहाँ पर वैसे उपयोग होता रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। आर डबल ई री, एल डबल ई ली, जैसे लीला लिखना होगा तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ अभी देखते चलिए कैसे कैसे लिख रहे हैं। फिर वी डबल ई वी, है ना। उसके बाद में एस से तालव्य स तो यहाँ पे डबल ई सी, है ना, ये सब सी ही है। उसके बाद में एस से मूर्धन्य सा भी होता है तो वो भी डबल ई लगाएंगे तो वही एस डबल ई सी, एच डबल ई ही, है ना, के एस एच डबल ई छी, टी आर से तरह है तो डबल ई लगाएंगे, और जे एन से गया तो वो ठीक है, उसका उपयोग उतना होगा नहीं। अब देखिए ये जहाँ पर डबल ई वगैरह लगाए जा रहे हैं तो यहाँ पे आई का भी उपयोग होता है, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई में जैसे ही कई बार लिखना होता है ना तो वहाँ पे आई का मतलब कि उसमें आई का भी उपयोग हो जाता है, डबल ई का भी होता है। ज़्यादातर आई का होता है, डबल ई भी होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर याद रहेंगी तो तभी तो बना पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो फिर कहाँ से बना पाएंगे। तो ये बड़ी ई की मात्रा उसका अंग्रेज़ी, और क ख ज्ञ तक याद है तो उसका जस्ट उसी में हम लोग क्या चीज़ का वर्ड मीनिंग लगा देंगे, बड़ी ई का। फिर इसके बाद जो है जो भी वर्ड मीनिंग है बड़ी के बाद छोटा ऊ का जो हम सीखेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे वही सब चीज़ें। तो ये कम से कम हमने बताया ही हुआ है कि ये ज़रूरी है, यहाँ पे ये सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको याद रखेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ें इसकी ज़रूरत वगैरह पड़ेगी। बेसिक की शुरू होती है वहीं से ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। पहले हमने क ख का सीख लिया, फिर वो का खा का जो भी है की खी की, ये बड़ी की मात्रा के साथ, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब जब चीज़ें याद हो जाएंगे तो हम पक्का ही कुछ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।